जोबट में इस समय जैस का एक आंदोलन चल रहा है पटवारी नीतेश अलावा के निलंबन की बहाली को लेकर। करीब 5 से 6 घंटे का वक्त हो गया है, आंदोलन जारी है। और इसी आंदोलन के बीच में जो कद्दावर नेता माने जाते हैं जैस के, बाहुबली के नाम से चर्चित हैं, महेंद्र कन्नौज जी हमारे साथ में हैं। महेंद्र भाई, आंदोलन लंबा हो गया, खिंच गया, क्यों खिंच रहा है लंबा? देखिए, हम लोग संवैधानिक तरीके से हमारे जो आदिवासी समाज के एक पटवारी है उस पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। हम लोग उनको बहाल करने की कार्रवाई करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग कलेक्टर से मांग करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो अभी तक नहीं आए, इसलिए आंदोलन लंबा खींचा जा रहा है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप ज्ञापन दीजिए और आप 5वीं अनुसूची के हिसाब से ग्राम सभा का फैसला सुना रहे हैं, तो क्या इसके बीच का कोई हल निकल पाएगा? देखिए, एक चीज़ तो क्या है, आप सभी ने मीडिया में पढ़ा होगा, नीतेश भाई पे जो आरोप लगे हैं, नेमावर कई घटना का जिक्र हुआ है, मानपुर की घटना का जिक्र हुआ है और सेंचुरी के मजदूरों की घटना का जिक्र हुआ है। तीनों जगह नीतेश भाई पे एक भी आरोप नहीं लगे हैं। देवास जिले में गए थे वो, नेमावर जो देवास जिले में आता है, मानपुर जो इंदौर जिले में आता है, सेंचुरी के जो मजदूर आंदोलन कर रहे थे वो खरगोन जिले में आता। तीनों जिलों में कार्रवाई नीतेश भाई पर अभी तक कोई नहीं हुई है। नीतेश भाई पे एक कार्रवाई हुई है जोबट में। तो इससे स्पष्ट होता है कि जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, अगर नीतेश भाई ने सरकार के खिलाफ अगर कोई बयान दिया, उन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, तो उन पे नेमावर में कार्रवाई होना चाहिए थी, मानपुर में कार्रवाई होना चाहिए थी, खरगोन जिले में कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन उन पर नहीं हुई। मतलब ये स्पष्ट है कि उन पर राजनीतिक व्यवस्था के चलते उनको दबाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। अभी जो यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर महोदय आई थी, उन्होंने बोला कि ज्ञापन दे दीजिए और आप चले जाइए। तहसीलदार महोदय आए थे, ज्ञापन दे दीजिए और चले जाइए। हम लोग ज्ञापन देने नहीं आए हैं। रूढ़िगत ग्राम सभा जो होती है वो फैसला लेकर जाती है, हम फैसला लेकर जाएंगे। तो अगर मान लीजिए जो आपकी इच्छा है कि आप फैसला लेके जाएंगे और प्रशासन राजी नहीं होगा, तो फिर अगला स्टैंड क्या है आपका? जब तक प्रशासन यहाँ नहीं आएगा तब तक हम यहीं इसी गेट के सामने हम बैठे रहेंगे। नेमावर की घटना को लेकर आप सीबीआई की मांग कर रहे हैं लगातार, लेकिन अभी तक मांग नहीं मानी गई है। उसको लेकर क्या स्टैंड है? क्या आप कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में याचिका लगाएंगे या क्या करेंगे? अभी नेमावर की जो घटना है, पूरे देश का दिल दहला देने व मानवता की हत्या हुई है वहाँ पर, वो एक समाज की घटना नहीं है, पूरे मानव समाज के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है। अभी हमारी सी छोटी सी मांग है मध्य प्रदेश सरकार से कि सीबीआई जांच हो। भाई, उसमें जो सच्चाई होगी वो सामने आ जाएगी, लेकिन प्रदेश सरकार अभी तक सीबीआई जांच की आदेश नहीं कर रही है। मतलब इससे स्पष्ट होता है कि उसमें सरकार का कोई बड़ा व्यक्ति शामिल है, इसलिए सरकार सीबीआई जांच का आदेश नहीं दे रही है। अभी हम लोगों ने नेमावर को लेके हर जगह ज्ञापन दिए, हमने बड़े आंदोलन किए, हम लोग बड़ी संख्या में नेमावर गए। अगर जल्द ही सीबीआई की जो मांग है हमारी वो पूरी अगर नहीं की जाती है, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट में वकीलों से बातचीत जारी है। और मीडिया के सामने मुझे इस बात को बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हमको सुप्रीम कोर्ट के वकील ऐसे मिले हैं ऐसी मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाओं के लिए जिनका दिल पिघलता है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट में लड़ने वाले एडवोकेट हमको निःशुल्क केस लड़ने के लिए मिल चुके हैं। अच्छा, अपने भाषण में आप आकाश संगठन पे बड़ा नाराज दिखे, क्यों? नाराजगी क्यों है आपकी? हमारी नाराजगी ये है कि कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, आज आप भी देख रहे हो, मीडिया भी देखता है कि हर आंदोलन में समाज के प्रति कुछ भी होता है, हमारे आदिवासी समाज का, एससी समाज का बेरोजगार युवा वहाँ पर अधिकतर दिखाई देता है। उनके पास पैसा नहीं होता है, उनके पास पेट्रोल के पैसे नहीं होते, डीजल के पैसे नहीं होते, खाने के पैसे नहीं होते, लेकिन आदिवासियों के नाम पे आकाश बना एक संगठन, अजाक्स संगठन बना। दोनों संगठनों की जो भूमिका है वो हमको अभी तक जिस प्रकार से हमको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो समाज का युवा है भूखे प्यासे समाज की लड़ाई लड़ने आता है, तो हम लोगों का ये मानना है कि जो अधिकारी कर्मचारियों का संगठन है, समाज के नाम जो काम करता है, तुम्हारे जो अधिकारी कर्मचारियों की लड़ाई हम लड़ते हैं, क्योंकि
वो भी हमारे समाज के हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो उन संगठनों से जुड़े हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा ये है कि हमको जितना उनको सपोर्ट करना चाहिए वो लोग नहीं करते। हो सकता है उन पे भी राजनीतिक दबाव है और राजनीतिक दबाव के चलते वो लोग नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन आज हमको जो पीड़ा होती है, हम जोबट कैसे जाते हैं, हम नेमावर कैसे जाते हैं, हम मानपुर कैसे जाते हैं, तो ये दुख होता है कि या तो हम उनकी स्थिति स्पष्ट करें, या आकाश संगठन या अजाक संगठन को अगर उनको कोई परेशान कर रहा है, सरकार उनको दबाने की कोशिश कर रही है, ये मेरे पीछे आप बेरोजगार युवाओं की फौज देख रहे हो, ये उनके लिए भी लड़ने के लिए तैयार है। डॉक्टर महेंद्र कन्नौज साहब को सुना, उनका कहना है कि नीतीश अलावा के साथ साथ नेमावर की लड़ाई उनकी जारी है, उस लड़ाई में वो जीत के ही दम लेंगे। आपको इस पूरे इंटरव्यू पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।